नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त टीएलजे की टीम मौजूद है हेस्टिंग्स, कोलकाता के हेस्टिंग्स मोड़ पर, जो कि टर्फ व्यू के अपोजिट होता है। यहाँ पर जो है अभी से कुछ ही देर पहले 50 से ज़्यादा ज़िंदा बम बरामद हुई थी। कुछ यही जो ये आसपास के इस लोकेशन के आसपास से ये बम बरामद हुई थी। तो कहा जा रहा है काफ़ी सारे जो अदर्स जो मीडिया हाउसेस है उनमें ये रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी के पास में आप देख सकते हैं पीछे में ही बीजेपी की हेड ऑफिस की जो दफ्तर है वो पीछे ही में है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो खबरें आई थी कि 50 से ज़्यादा जो है बम बरामद हुई थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के द्वारा ये खबर मिली थी और इंटेलिजेंस की जो टीम है, ARS की टीम है कोलकाता पुलिस की, वो आए और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की और उसी में यहाँ पर 50 से ज़्यादा बम बरामद हुई। आप हमारे साथ बने रहें, हम फर्दर अपडेट्स के लिए हम दिखाते हैं यहाँ के जो स्थानीय लीडर्स हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, किस वजह से, क्या षड्यंत्र है इस चीज़ के पीछे कि अचानक से 50 से ज़्यादा जो बम बरामद हुई है, इसके पीछे क्या घोर षड्यंत्र है। तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। जी बहुत दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हेस्टिंग्स, कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में, जो कि वार्ड नंबर 75 के अंदर आता है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 75 के तृणमूल कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट है शहबाज साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हेस्टिंग्स बीजेपी पार्टी ऑफिस के पास में 50 से ज़्यादा बम बरामद हुई थी मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं। शहबाज साहब, इतने बड़े पैमाने में बम आसपास आपके ऑफिस से थोड़ी दूर में जो बीजेपी की दफ्तर है उसके करीब में ये इतना 50 से ज़्यादा बम बरामद हुई है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न है? आप देखिए, ये एक साफ विज़न है कि बंगाल में बीजेपी को हार बर्दाश्त नहीं हुआ है। जिस तरह से बीजेपी के इशारे पर, चाहे वो CBI के तरफ हो, चाहे वो ED के तरफ हो, तमाम ऐसे एजेंसियां काम कर रही हैं। साथ ही साथ अब ऐसे सूरत में जहां बंगाल में बीजेपी की लगातार कोशिश है कि बंगाल को किस तरह से बंगाल को जलाया जाए, बंगाल में किस तरह से ममता बनर्जी को रोका जाए, क्योंकि हमने देखा है हर जगह पर बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है। और आज हमारे हेस्टिंग ठीक बीजेपी के जो पार्टी ऑफिस है उसके थोड़े ही बगल में बम 50 से ज़्यादा तादाद में बम मिलता है। वो भी ऐसा वैसा बम नहीं, मीडिया के माध्यम से हम देख पाएँ, टीवी में हम देख पाएँ, न्यूज़ में हम देख पाएँ, एक भारी भरकम बम बड़े बड़े पैमाने पर। आखिर 50 से ज़्यादा बम एक जगह में मिलना, आखिर ये क्या था? क्या ये बीजेपी के नेताओं ने रखा है कि अपने पार्टी ऑफिस के बगल में रखा जाए और कहीं मौका मिलते ही लड़ा दिया जाए, कहीं पर ही दंगा फसाद करा दिया जाए? ये डायरेक्ट बंगाल में बीजेपी की गंदी साजिश है, जिसे आज वहाँ के लोकल ने, वहाँ के जो मिलिट्री हैं, पास में ही हमारा टर्फ व्यू है, देखिएगा बीजेपी के ठीक पार्टी ऑफिस के पास में रोड है, रोड के पास टर्फ व्यू है। वहाँ पर हमें जो खबर मिली है कि वहाँ पर ही मिलिट्री द्वारा ये खबर को दी गई कि वहाँ पर बम है। जब वहाँ पर ही बम की टीम गई और एंटी रॉडी जो सेक्शन है वो उसकी टीम गई, जाने के बाद मालूम हुआ कि वहाँ पर 50 से ज़्यादा तादाद में बम है और एक झोला में बाजाफ्ते पैकिंग किया हुआ और उसको छुपाया गया। मतलब इस तरह का वो शेप में था कि उसको छुपाया गया हो, रखा गया हो। आप मुझे बताएं, ये एक साजिश के तहत ही काम है कि नहीं? आज जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की लगातार कोशिश है, आज फिर वो हमें देखने को मिला है। मगर हम शुक्र मनाते हैं, अल्लाह का शुक्र मनाते हैं, भगवान ईश्वर का, जो आज ये यहाँ पर जो बम रखा हुआ था इसका पर्दाफाश हो गया और जो दंगा होने वाली थी वो कहीं हद तक बच गई। मगर ऐसी घटनाएं, ऐसी कोशिशें बीजेपी के लगातार रहेंगी। हमें इसको देखना होगा, हमें चौकन्ना रहना होगा। बंगाल में हर जगह पर जहां पर बीजेपी का पार्टी ऑफिस है उसके बगल में हमें नज़र रखना होगा अब कि कहीं यहाँ से कभी बंदूक के शक्ल में, कभी गोली की शक्ल में, कभी बम के शक्ल में वहाँ पर औजार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे द लोकल जर्नलिस्ट। आप बने रहे हमारे साथ फर्दर अपडेट्स के लिए। हम और भी इस मामले में ताज़ा जो जानकारी हमारे साथ आएगी वो चीज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। कि मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।